आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टेंस के बारे में। और टेंस सभी को पहले बता चुका है कि टेंस कितने होते हैं। हमारे तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, दूसरा पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस जो कि आपका भविष्य काल होता है। इन तीनों टेंसों के चार चार काइंड्स होते हैं। टोटल मिला के आपके 12 टेंस हो गए। उन 12 टेंसों के बारे में हम इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। सबसे पहला टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में सबसे पहले हम इसको पहचान, फिर रूल्स, फिर बनाने के तरीके और एग्जाम्पल से बताएंगे। सबसे पहले इसका पहचान क्या होती है। इसकी पहचान के लिए सबसे पहले देखते हैं इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि शब्द आते हैं। क्या वही पहचान? इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि शब्द आते हैं। यदि कोई भी वाक्य हमारा हिंदी में लिखा हुआ है और हमें उसका इंग्लिश का चेक करना है, तो सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले उसकी जरूरी है पहचान। आखिरकार पहचान क्या है? जब हमें पहचान पता होगी तभी हम उस सेंटेंस को बना सकते हैं आराम से कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, उसका ये रूल्स है, उसमें इस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं। पहचान को देख लिया। पहचान होगी ता है, ती है, ते है, तो है आदि वाक्य के अंत में आता है। ये कब आता है? ये क्रिया के अंत में आता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसी को ये जो वर्ड आएंगे ये क्रिया के अंत में आएंगे। अब चलते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स क्या होता है? जब हमें पता लग जाता है कि हमारी पहचान होती है तो रूल्स की भी आवश्यकता पड़ती है कि आखिरकार किस तरीके से हम टेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश रूल्स में लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी क्या आएगी? फिर आएगी आपकी सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब। लेकिन ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा इसमें। तीसरा आता है आपका ऑब्जेक्ट और चौथा आता है आपका अदर वर्ड और फिर फुल स्टॉप। ये हमारा इंग्लिश रूल्स है। इसके अकॉर्डिंग जो है सभी टेंस आपके बनेंगे, सभी सेंटेंस बनेंगे। यही आपका रूल सभी सेंटेंसों में, सभी टेंसों में फॉलो होगा। लेकिन इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंसों में डिवाइडिंग हो जाता है। अलग अलग तरीके से इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। जैसा टेंस वैसे उसका सेंटेंस और वैसे उसकी वर्ब। अब हिंदी रूल्स में आते हैं। हिंदी रूल्स हमारा क्या होता है? हिंदी रूल्स होता है यदि एक वचन, सबसे पहले हम लिख देते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सभी बच्चे जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो साधारण वाक्य होता है, ठीक है, जिसमें ना तो आपका नई शब्द आता है, ना नानी ने, कुछ भी शब्द नहीं आता और कोई क्वेश्चन वर्ड भी आपका नहीं आता। ये बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में कैसे बनाएंगे हम? इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन, एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट
ES लगा देते हैं, SAES लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल वह स्कूल जाता है। अब इसमें पहचान क्या हो गई कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पहचान आपकी क्रिया से हुई। यहाँ पे लिखा हुआ ता है, तो ये डिफाइन करना है आपका कि हमारा टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आपका है। अब रूल्स क्या कहता है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या साधारण वाक्य होता है, पहले बता दिया मैंने। दूसरा इसका नियम है कि इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं, ठीक है ना। अब कर्ता में देखते हैं, कर्ता क्या है, कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर में वह, सिंगुलर नंबर में वह स्कूल जाकर मास्कुलिन जेंडर में आया, तो मास्कुलिन जेंडर में आया तो वह के लिए मास्कुलिन जेंडर में किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही। अब आ गई क्रिया बदल, क्रिया है जाता, जाता के लगा देंगे गो। अब यहाँ पे ये चीज देखने की बात है कि हमने गो लगा दिया, अब रूल्स क्या है हमारा ऐसे लगाएंगे, लेकिन सोचने वाली ये बात है आखिरकार यहाँ पे ऐसे लगाए या ऐसे लगाए, तो हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे लगाए या ऐसे लगाए। इसके लिए क्या करेंगे हम, देखेंगे अगर किसी भी वर्ड की बात कोई वॉवेल्स आता है और वॉवेल्स जब आता है तो वॉवेल्स के आगे हम एस या एस का यूज करेंगे, लेकिन वहां पे हम एस का यूज करेंगे। आपने एक चीज देखा होगा कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़े होंगे, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में ओ आई, एस एच आई, सी एच आई, ठीक है, तो इन वाक्यों के अंत में हम ईएस का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज इसमें फॉलो होगी, एक वचन से बहुवचन बनाने, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है लेकिन हम बहुवचन बनाएंगे तो क्रिया में ईएस छोड़ देंगे, ठीक है, बहुवचन बन जाएगा। लेकिन आगे रूल्स जब आएगा बहुवचन कर्ताओं के साथ में ऐसे नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका कर्ता ऑलरेडी आपका बहुवचन में, इसका कर्ता एक वचन में, इसलिए हमने क्रिया को यस लगा दिया, बहुवचन तब्दील कर दिया, बना दिया उसको बहुवचन। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन में तो क्रिया में एस नहीं लगाते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुवचन में, ठीक है ना। अब ये चीज बेटा तो हम यहाँ पे यस का यूज कर देंगे, ही गोज टू स्कूल, ये बनाइए। दूसरा है आपका अफर्मेटिव का दूसरा रूल्स कि यदि ये तो रहा एक वचन कर्ताओं के साथ में, बहुवचन कर्ताओं के साथ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इस प्रकार के वाक्यों में बहुवचन कर्ताओं के साथ एस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं, ईएस को नहीं जोड़ते। जैसे कि एग्जाम्पल में दे साइकिल चलाते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही पेज दे रखा है और पे आपका क्या है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो दो बहुवचन है इसलिए हमने लगा दिया दे। अब आ गई क्रिया चलाना की, ड्राइव होता है आपको, क्या चला रहा है, साइकिल। ये आपका राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है। अब इसमें क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। अब देखते हैं इसको, अब इसमें आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। दूसरा है आपका
नेगेटिव सेंटेंस। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़े होंगे पिछले क्लासों में कि यहाँ सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं आपके: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। इसी में सेंटेंस में जब यूज होता है मेनली, तो इसमें आपका असर्टिव सेंटेंस यूज होता है, लेकिन असर्टिव में दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। वो आप देखेंगे इसमें। अफर्मेटिव हो गया आपका, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक बात। नकारात्मक का मतलब क्या है? जिसमें नहीं शब्द का यूज होता है, नेगेटिविटी होती है। नेगेटिव का मतलब ये होता है इसमें नहीं शब्द का यूज होता है, ना है, नहीं है, ये शब्द आपके आते हैं, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखो इसमें लिखा है, लिख देते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में ना या नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अब इसको रूल्स में जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा? इसको रूल्स में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इंग्लिश रूल्स होता है ये आपका। देखो सबसे पहले आपका बेटा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे डू या जगह आ जाएगी, फिर प्लस में आता आपका नॉट, फिर वर्ब। लेकिन वर्ब की मैंने पहले ही कह दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा इस प्रकार के टेंस में, पूरे टेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, डू या डज नॉट, वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, प्लस हमारा अदर पार्ट हो जाएगा बेटा, और फिर हमारा फुल स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा इंग्लिश रूल्स है। अब इसमें ये देखना है, अभी तक तो अफर्मेटिव में एस एस लगाया था, क्रिया में एस एस लगाया था, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? एच भी लगानी पड़ेगी। क्यों? ये हमारा नेगेटिव है। देखते हैं कुछ इसका। एक वचन एक वचनकर्ताओं के साथ डज नॉट। क्यों? क्योंकि नहीं शब्द है, किसी डज नॉट का यूज होगा। तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है कि पूरे टेंस में, आई रिपीट, पूरे सेंटेंस में, पूरे टेंस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल लेंगे इसका। मोहन कुर्सी पर नहीं बैठ। अब इसमें कैसे पता लगा नेगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि इसमें नहीं शब्द, जब नहीं शब्द आ गया तो रूल्स आपका वैसे ही चेंज हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? डू या डज का यूज करेंगे और प्लस नॉट के। ये रूल्स जो आपका फॉलो होगा। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट पे जाते हैं। सब्जेक्ट क्या बेटा? मोहन। हम मोहन के बाद क्या होगा बेटा आपका? डज नॉट या डू नॉट में से एक लगेगी, सिंगल नंबर सब्जेक्ट में आपका, तो मोहन डज नॉट का यूज हो जाएगा। मोहन डज नॉट आ गया। फिर आगे क्या आपकी वर्ब आएगी। वर्ब है बैठना, यानी सिट। सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर। ये आपका सेंटेंस बन के तैयार होगा। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुवचन कर्ता के साथ मैंने बताया था कि बहुवचन कर्ता के साथ आप इसका यूज होगा। दूसरा एग्जांपल दे। वे अपने दफ्तर नहीं जाते हैं।
वे अपने दफ्तर नहीं आते हैं। ठीक है, वे अपने दफ्तर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता, वे शब्द आ गए, बहुवचन में आ गया। तो कैसे बनाएंगे इसको, दे ये आपका बहुवचन में है, पूर्ण नंबर सब्जेक्ट है, तो आपको क्या लगाएंगे, डू नॉट का यूज होगा इसमें। तो दे डू नॉट गो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, यहाँ पे अपने शब्द आ गया। तो हर सब्जेक्ट के साथ में अपने की अंग्रेजी अलग लगती है, अलग लगती है। अपने की अंग्रेजी हर सब्जेक्ट के साथ में अलग होती है। तो यहाँ पे दे के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर हो जाएगी। दे डू नॉट गो टू देयर ऑफिस। आगे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपका हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका रूल्स हमारा अलग होता है और पैटर्न इसकी अलग होती है। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस होते कैसे। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य होता है, प्रश्न पूछने का कार्य होता है। इस प्रकार के सेंटेंस प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। यदि कोई भी कार्य किया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन वो प्रश्न आपका सेंटेंस से रिलेटेड होगा। अब इसमें रूल्स क्या होता है आपका, इंग्लिश रूल में लिख रहा हूँ। रूल्स इसमें होता है कि सबसे पहले क्या होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन वर्ड है तो आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। फिर उसके बाद में डू या डज, वो भी आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इसमें नहीं शब्द है तो आपका नॉट का यूज हो जाएगा। प्लस आपकी वर्ब आ जाएगी, वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। प्लस हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड आ जाएगा, और अदर वर्ड के बाद आएगा आपका क्वेश्चन। ये हमारा टोटल का इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स हो गया। अब इसके रूल्स क्या है देखो जरा। नंबर 1 है, यदि वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आए, वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आए, तो उसकी अंग्रेजी, इसकी क्या शब्द की अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते, बल्कि डू या डज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रारंभ में लिख देते हैं, प्रारंभ में लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। क्या रमेश पानी पीता है। अब इसमें है क्या रमेश पानी पीता है, तो क्या शब्द आपका शुरू में आ गया। तो यहाँ पे ये नहीं क्या की अंग्रेजी लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज कर देंगे। तो हम आपका क्या आ जाएगा इसमें, डज, डज रमेश द वाटर आपका यहाँ पे आ
और जाकर क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल ये है, यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द, कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो ये नियम फॉलो होगा आपका। तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, प्लस हमारा वेयर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, वो ये वाला सेम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल को देखते हैं इसमें। रवि किताब क्यों पढ़ता है। अब क्यों शब्द बीच में आ गया, जब क्यों शब्द बीच में आ गया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लगा देते हैं। वाई, अब रवि सिंगल नंबर सब्जेक्ट है तो आपका डैश का यूज हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें डैश का यूज कर दिया, फिर आपने लगा दिया रवि। अब आगे वर्ब, बेटा वर्ब, रीड आ गई आपकी, जब रीड आ गई तो क्या रह गया आपका रीड, फिर रह गया आपका को। वाई डज रवि रीड, और क्वेश्चन मार्क में ये लगा दे, ठीक है ना। ये आपका पूरा प्रेजेंट इंटरगेटिव का सेंटेंस का हो गया। ये इंट्रोगेटिव है, इससे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही बताया। व्हाई डज रवि रीड द बुक ऑफ, क्वेश्चन मार्क आपका लग गया, ठीक है। एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं इसमें, जिसमें नई शब्द आ रहा, इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं उसे गाली क्यों नहीं देता हूं, मैं उसे गाली क्यों नहीं देता हूं। इसमें आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी आ गया और नहीं भी शब्द आ गया। इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे, वही फॉर्मूला है आपका वाई, मैं के हिसाब से आपका डू आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, नॉट गाली देना, एब्यूज, अब आ गया किसे, उसे। अगर फेमिनिन जेंडर में है तो हर लगा देंगे, और मास्कुलिन जेंडर में आ रहा है, किसी लड़के को आदमी को दे रहा है तो उसमें हिम का यूज कर देंगे। वाई टू आई नॉट एब्यूज हिम, ठीक है। और यहाँ पे हल्का भी यूज कर सकते हैं। और बाकी क्या रह गया आपका, इससे और कुछ भी नहीं रहा, अदर वर्ड नहीं रहा। इससे और क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के ये आपका आ गया।